नमस्कार दोस्तों, मैं वास्तु कंसल्टेंट हनी अग्रवाल आपका स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल आरक्यू एटलियर में। तो आज हम जानेंगे वास्तुशास्त्र में दिशाएं क्या होती हैं, उपदिशाएं क्या होती हैं और कोण क्या होते हैं। वास्तुशास्त्र में दिशाओं का क्या महत्व है और इसके साथ हम जानेंगे वास्तुशास्त्र में दिशाओं में कौन कौन से ग्रह और किन देवी देवताओं को यह दिशाएं दी गई हैं और आपकी जन्मतिथि में आपके जन्मांक का अंक हमारे ग्रहों के अंक में किस दिशा में है और वह अंक आपके लिए कैसे लाभकारी है। दोस्तों, वास्तुशास्त्र में दिशाओं का बहुत महत्व है। एक सही दिशा के ज्ञान के बिना वास्तुशास्त्र में भवन का निर्माण करना असंभव है और जिस प्रकार योग में ध्यान होता है उसी प्रकार आयुर्वेद में वात पित्त कफ होता है, वहीं वास्तुशास्त्र में दिशाएं होती हैं। तो अब हम बात करते हैं अपनी दिशाओं के बारे में, यानी कि मुख्य दिशा हमारी है 4, जिन्हें हम कहते हैं ईस्ट पूर्व दिशा, वेस्ट पश्चिम दिशा, नॉर्थ यानी कि उत्तर दिशा और साउथ यानी कि दक्षिण दिशा। और यहीं अगर हम उपदिशाओं की बात करें तो उपदिशाएं होती हैं हमारी नॉर्थ ईस्ट यानी कि ईशान कोण, साउथ वेस्ट हमारी यानी कि नैऋत्य कोण, साउथ ईस्ट दिशा जिसे हम जानते हैं अग्नि कोण के नाम से, और हमारी होती है नॉर्थ वेस्ट दिशा जिसे हम जानते हैं हमारे वायु कोण से। दोस्तों, अब मैं दिशाओं के साथ साथ आपको उनमें कौन से ग्रह और देवों का वास है वह मैं आपको बताऊंगी, और यही नहीं आपके जन्मांक के हिसाब से कौन सी दिशा आपके लिए शुभ है यह भी जानकारी दूंगी। तो दोस्तों, सबसे पहले हम पहली दिशा लेते हैं जो कि हमारी है नॉर्थ यानी कि उत्तर दिशा। नॉर्थ दिशा होती है हमारी कुबेर भगवान की दिशा, यानी कि यहाँ जो देव है वह कुबेर देवता है और यहाँ जो ग्रह हैं वह हमारे बुध ग्रह यानी कि हमारे बुध मरकरी ग्रह, और यहाँ जो उनका अंक है वह है नंबर 5। तो आपके जन्मांक का अंक अगर 5 है तो यह दिशा आपके लिए बहुत ही शुभ फल देगी। दोस्तों, अब मैं आपसे बात कर लेती हूँ नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन के बारे में। नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन जिसे हम ईशान कोण के बारे में नाम से भी जानते हैं, यहाँ जो ग्रह हैं वह हैं हमारे बृहस्पति ग्रह जिन्हें हम जुपिटर के नाम से भी जानते हैं, और यह इनका अंक है नंबर 3, और यहाँ जो देवता है वह हमारे हैं शिव देवता। तो अब मैं आपसे बात कर लेती हूँ हमारी ईस्ट दिशा के बारे में जो कि हमारी पूर्व दिशा है जहाँ से हमारा सूर्योदय होता है। तो यहाँ जो ग्रह हैं वह है सन, और उनको जो अंक मिला है वह नंबर 1, और यहाँ जो देवता हैं उन्हें हम कहते हैं इंद्रदेव, यह देवों के राजा हैं। तो यहाँ ईस्ट डायरेक्शन में यह दिशा आपकी मान प्रस्ताव बनाने में बहुत ही लाभप्रद होती है। अब हम आगे बात कर लेते हैं आपकी साउथ ईस्ट दिशा के बारे में जिसे हम कहते हैं अग्निकोण। यह अग्निकोण की दिशा, इसमें जो देव हैं वह हैं हमारे अग्निदेव, और यहाँ जो ग्रह हैं वह हमारे शुक्र ग्रह यानी कि वीनस, और उनका अंक है नंबर 6। तो आपका जन्मांक में अगर 6 अंक है तो यह दिशा आपके लिए शुभ है। दोस्तों, अब हम आपसे बात कर लेते हैं साउथ डायरेक्शन के बारे में जो कि है दक्षिण दिशा। यह दक्षिण दिशा में जो ग्रह हैं वह है मंगल ग्रह, और इनको जो अंक है वह है नंबर 9, और यहाँ जो देव हैं वह है यम जिन्हें हम मृत्यु के देवता भी कहते हैं। तो दोस्तों, अब हम आगे बात कर लेते हैं आपसे साउथ वेस्ट डायरेक्शन के बारे में जिसे हम कहते हैं नैऋत्य कोण, और यह दिशा में जो हमारे देव हैं वह है राहु देव, और इनको जो अंक मिला है वह है नंबर 4, और यहाँ जो हमारे देव हैं वह हैं हमारे नैऋति। तो अब हम बात कर लेते हैं आपसे अपनी वेस्ट डायरेक्शन के बारे में जो कि है हमारी पश्चिम दिशा। पश्चिम दिशा, यहाँ जो देव हैं वो हैं वरुण देव यानी कि पानी के देवता, जल के देवता, और यहाँ जो ग्रह हैं वह हैं हमारे शनिदेव जिनका अंक है नंबर 8। आपके अगर 8 अंक है तो यह दिशा आपके लिए शुभ है। दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं आपसे अपनी नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन के बारे में जो कि है वायु दिशा, और यह डायरेक्शन वायुदेव को मिली हुई है, और यहाँ जो ग्रह हैं वह है मून जिनका अंक है नंबर 4, और यहाँ एक और ग्रह भी हैं जो कि है हमारे केतु महाराज जिनका अंक है नंबर 7। और अगर आपके जन्मांक में नंबर 4 या नंबर 7 है तो यह दिशा आपके लिए शुभ है। दोस्तों, एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगी कि साउथ ईस्ट डायरेक्शन में अगर स्त्रियाँ अपने घर की रसोई होती है तो यह उनके स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा है, और यहाँ पे धन की कमी नहीं होती, और माँ अन्नपूर्णा की कृपा हमेशा उस घर पे बनी रहती है।
तो दोस्तों, आपको मेरा वीडियो कैसा लगा हो मुझे कमेंट में बताइएगा। इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें और बेल आइकन पे प्रेस करना ना भूलें ताकि मेरे आने वाले वीडियोस आपको समय पे मिलते रहें। नमस्कार।